जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी अकेडमी चैनल पर। तो आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ, ठीक है, वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल को देख ही लिया होगा। कुछ ऐसे रियल रीज़न होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है वो क्लियर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप लोगों में से एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है, जो अपने इतने ज़्यादा सपने लेके चलते हैं, ठीक है, मेनली तो सभी एस्पिरेंट्स ही लेके चलते हैं। पर तुम में से कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको मौका चाहिए होता है कि बस भाई यहाँ पर मैं ये बात कह दूँ अपने पेरेंट्स से जाके कि यार इस बार ना ये हो गया था, इसलिए मैं एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, मैं नहीं कर पाई। तो मैं उन सभी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। एक तरह से हर एक इंसान को ना शीशा दिखाना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो चीज़ें तुम लोग करते हो, जब तक हम शीशे में खुद को नहीं देखते हैं ना, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि हम कैसे लग रहे हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। पहली बात, ठीक है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है, कंट्रोवर्शियल जो ड्रामा हमने पूरा साल देखा है, ठीक है, जो जो सारी चीज़ें हुई हैं। एक होता है टू द पॉइंट बात करनी, ठीक है। हमें पता है कि हमारे एग्ज़ाम में क्या थी, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, ठीक है, तो उस चीज़ों पे बात करनी। बाकी जैसे कंप्यूटर की प्रॉब्लम रही थी, ठीक है, सर्वर इन लोगों का डाउन रहा था, तो उस चीज़ पे बात करनी, ठीक है। तीसरा मेन फैक्ट था कि चीटिंग पे बात करनी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं टू द पॉइंट। बट वहाँ पे जब टीचर्स का ड्रामा चलता है, ऑल ओवर चलता है, ठीक है, कोई टीचर दूसरे टीचर को बोल रहा है, दूसरा तीसरे को बोल रहा है, ठीक है, दो आप कह सकते हो कि दो गुटों में सभी टीचर्स हैं वो बट गए हैं। तो वहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, पता क्या करते हो? जैसे आप क्रिकेट का मैच देखने जाते हो ना, ठीक है, आप ऑडियंस के रूप में वहाँ पे बैठ के जाते हो, देखते हो, पॉपकॉर्न खाते हो, तो तुम लोग वैसे ही टीचर्स का ड्रामा सारी एक तरह से पूरा साल देख रहे थे। फिर जब प्री का पेपर होता है, ठीक है, जब हमारे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम पे तुम लोगों को लगता है कि जब हाँ रिजल्ट आ गया भाई, हाँ हमारे साथ तो ऐसा हो गया, इस साल तो पूरा एक तरह से कंट्रोवर्सी थी, इन्होंने इतनी मिस्टेक्स की थी कि हम लोग क्या है पेपर क्लियर ही नहीं कर पाए, ठीक है, होता है इन सभी जो मिस्टेक्स होती हैं। पर क्या तुम लोगों को नहीं लगता है कि एक जगह तुम लोग भी खुद मिस्टेक करते हो? तुम लोगों की क्या क्या गलतियां रहती हैं? तुम कहाँ पर जाके ऑडियंस बन रहे हो, ठीक है, तुम जाके हाँ ही कर रहे हो, तुम कमेंट सेक्शन में जाके लिख रहे हो कि हाँ ठीक है भाई ये टीचर हैं, ये सही है, दूसरा गलत है। तुम लोगों को क्या पता कौन सही क्या गलत है? अभी मैं तुम लोगों को ना एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अभी जो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली क्लियर तो नहीं किया ना। तुम लोगों को पता है इस चीज़ का कि हाँ प्रॉपरली हमें क्लियर बताया नहीं गया, पर फिर भी तुम लोगों के दिमाग में ये चीज़ भर रखी है, या दिमाग ख़राब हो रखे हैं कि तुम हर जाके हर नए टीचर की वीडियो देख रहे हो, एसएससी नोटिफिकेशन 2026 आउट। क्या तुम लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि जाके हम खुद वेबसाइट पे चेक कर लें? क्यों हम जाके अपनी जो प्रेपरेशन है उसे ख़राब कर रहे हैं? क्यों जाके हम किसी की वीडियो देख रहे हैं? और यहाँ पर सिर्फ एक टीचर नहीं है कि जो आके बता रहा हो, पता नहीं कितने ही तुम लोग कहोगे कि 15-20 टीचर्स की मैं वीडियोस देख रही हूँ कि भाई एक से एक आ रहे हैं, बता रहे हैं कि अभी वहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो आ नहीं रखा है, वहाँ से एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, पता नहीं कौन कौन से एग्ज़ाम वहाँ से एक तरह से नोटिफिकेशन में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। जब तुम्हें पता है कि प्रॉपरली हमें वहाँ पे नोटिफिकेशन शो ही नहीं हो रहा है, क्यों जाके बार बार अपनी जो प्रेपरेशन है, ठीक है, उसको तुम लोग डाउन कर रहे हो? अभी तीसरी, ठीक है, जो तुम लोगों को मैं रियलिटी चेक देना चाहती हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ मेरी बात समझना अच्छे से। एक ना वर्ड होता है हमारे पास, सेटिस्फेक्शन। ये हमें तब आता है जब हम हमारे जो दिल में जो चीज़ होती है, ठीक है, वो हमें प्रॉपर एक तरह से संतुष्टि दे देती है। अभी मान लो तुम लोगों ने प्री का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मान लो एसएससी सीजीएल की बात कर रही हूँ, ठीक है, तुम लोगों को आईना दिख गया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री में ही सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुमने खुद को सेटिस्फाई करना था, ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताना था कि भाई हाँ हमने प्रॉपर मेहनत की थी पर हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, मिस्टेक्स थी, ठीक है, सर्वर डाउन था, ये वो सारी चीज़ें तुमने वहाँ पे गिनवा दी। तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर तुमने क्या मिस्टेक की है? सबसे पहले बताती हूँ, प्रेपरेशन तुम भी सभी के साथ ही कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि हाँ तुम्हारी क्लासमेट्स थे, ठीक है, तुम उन्हीं के साथ ही प्रेपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, पर उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो रहा है, तुम्हारा क्लियर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि तुम एक तरह से ऑडियंस का काम कर रहे हो, तुम एस्पिरेंट नहीं बन रहे हो अभी के, ठीक है। जो एस्पिरेंट होते हैं ना वो अपना टू द पॉइंट बात रखते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ ये होता है कि सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, 7 बजे से लेके, ठीक है, रात के 10 बजे तक मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। पर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम तो खुद ही ऑडियंस बन के बैठे हो, तुम तो पॉपकॉर्न खा रहे हो, ठीक है, टीचर्स में लड़ाई हो हम देखेंगे, बस हो गई हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। बल्कि तुम लोग ये प्रॉपर तरीके से जानते हो कि 32 लाख तक के जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिल करते हैं, और उनमें से कितने की सिलेक्शन होती है तुम्हें खुद भी पता होगा, और तुम्हें खुद भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। अभी रही बात, ठीक है, तुम लोग क्या करते हो कि एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करते हो कि भाई हाँ मैं इसी चैनल से पढ़ूंगा। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो 1500, ठीक है, 2000 पैसे
अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, वो एक तरह से कोर्स नहीं ले पाते। तो उनके लिए क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है कि हाँ भाई हम लोगों के पास यूट्यूब है, तो हम वहाँ से जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, सही बात है। पर क्या तुम्हें लगता है कि जितने टीचर्स के पास तुम जाके समझते हो कि टॉप 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो मैथ्स के हों, जीके के हों, चाहे वे रीजनिंग के हों, या टॉप 20 क्वेश्चन से तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा? खुद सोचो। तुम जब तक टॉपिक वाइज, ठीक है, किसी चीज़ को कवर नहीं करते हो, ठीक है, तब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब हमारे यहाँ पे बच्चे इतने बेवकूफ़ हैं कि टॉप 20 क्वेश्चन है, ठीक है, उनको देखेंगे जाके, कहेंगे कि अच्छा पढ़ाया, ये कराया, वो कराया। ऐसे एग्ज़ाम नहीं क्लियर होते। अगर तुम टॉपिक की बात कर रहे हो, मान लो अगर मैं बात करूँ कि जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सबसे पहले मान लीजिए स्टोन एज पढ़ते हैं हम, फिर क्या पढ़ते हैं हम, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लेते हैं, फिर करते हैं हम वैदिक एज पढ़ते हैं। तो ये सीरीज़ में चल रहा है ना, ये सीरीज़ में चल रहा है। तुम कह रहे हो कि टॉप 20 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टोन एज में कर लूँगा तो तुम पास हो जाओगे? तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। तो यही बातें थी, ठीक है, जो मैं कहना चाहती थी तुम लोगों को, ठीक है, 3-4 बातें थी जो मैंने मेनली बता दी हैं। तो मुझे तो यही सारी चीज़ें सोच सोच के गुस्सा आ रहा था, तो मैंने वो सारी बातें आपको यहाँ पर कवर कर दी हैं। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने पेरेंट्स के सपने जो हैं वो पूरे करने हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि पूरा 1 साल वेट करना कितना ज़्यादा बड़ा जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, पता है ना। तुम्हारे पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो कितना ज़्यादा तुम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं। तो 32 लाख में से भी तुम लोग अपनी एक सीट नहीं चूज़ कर पाते हो। तो जो भी रीज़न थे वो तुमको मैं बता चुकी हूँ। फालतू के नोटिफिकेशन देखने के लिए तुम लोग जाके सारी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, जाके टू द पॉइंट, ठीक है। जब तुम्हें पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया, अपना जाओ फॉर्म फिल करो, ठीक है। जिसको नहीं फॉर्म फिल करना आता जाके वीडियो देख लो, हाँ ठीक है, सही बात है। बाकी जो कैफ़े वाले होते हैं वो तो बता ही देते हैं, फॉर्म फिल किया उसके बाद दोबारा जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है किसी कंट्रोवर्सी की, ठीक है, एसएससी खेल कर गया, वो कर गया, कुछ भी, ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मेरी आप लोगों को एक तरह से जेन्युइन एडवाइस थी, ठीक है। बाकी फॉलो करनी है तुम लोगों ने खुद कर सकते हो। बाकी इसमें मेरा तो कोई भला नहीं होने वाला है, पर मैंने आप लोगों को एक डायरेक्शन देने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।